हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कण्व वंश से रिलेटेड, और इसमें हम साथ साथ सातवाहन वंश के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो और साथ में इसके कुछ प्रश्न प्रश्न और प्रश्न उत्तर भी करेंगे साथ में। और ये टॉपिक जो है, कई सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं। पहले हम कर्ण वंश से रिलेटेड बातें जानेंगे। कर्ण वंश का मूल ब्राह्मण वंश था। इसके बारे में भी कई प्रश्न पूछे जाता है कि कर्ण वंश जो है किस वंश का था। तो इसका मूल जो है वो ब्राह्मण वंश था। इस वंश का नाम शासक कण्व के गोत्र के नाम पर रखा गया था। ठीक है, इस वंश का नाम जो है शासक कण्व के गोत्र के नाम पर रखा गया है। और कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव कर्ण ने की थी। किसने? वसुदेव कण्व ने की थी। ऐसा माना जाता है कि वसुदेव कर्ण ने 72 ईसा पूर्व में शुंग शासक देवभूति को मार डाला और अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, कितने? 72 ईसा पूर्व में शुंग शासक देवभूति को मार के और अपना साम्राज्य जो है स्थापित किया था। कर्ण वंश का शासन काल 72 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक था। इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, इस राजवंश की स्थापना वसुदेव कण्व ने की थी। ये जो स्थापना है उसका नाम था जिसने की थी वसुदेव कण्व। उन्होंने थोड़े समय तक शासन किया और उनके बाद भूमिमित्र ने शासन किया। साम्राज्य पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। कण्व राजवंश ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कण्व वंश की राजधानी कौन थी। तो यहाँ पे आप आंसर लगा देना कि विदिशा को उसने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। देखते हैं उस चरण के प्रमुख शासक। तो पहले वसुदेव कर्ण हुआ, फिर भूमिमित्र, फिर नारायण, फिर सुशर्मन। अब इसके बारे में, भूमिमित्र ने 14 वर्ष तक शासन किया और उनके पुत्र नारायण ने 12 वर्ष तक शासन किया। फिर क्या होता है, सातवाहन वंश ने कण्व वंश को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। अंतिम कण्व राजा जो है सुशर्मन था। ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। सुशर्मन को सातवाहन आंध्र को का जो राजा था उसने मार डाला था। फिर सातवंश का उदय होता है, सातवाहन वंश का। तो इसके बारे में जान लेते हैं। माना जाता है कि सातवाहन शासन की शुरुआत ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के आसपास हुई थी, जो ईसा पूर्व 235 में शुरू हुई और दूसरी शताब्दी तक चली। ठीक है, फिर सातवाहन वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? सिमुक को। ठीक है, सिमुक को। अलग अलग समय पर उनकी राजधानी अलग अलग रही है, और प्रतिष्ठान यानी कि पैठन और अमरावती उनकी राजधानियां थी। तो प्रतिष्ठान या पैठन जो है उसको और अमरावती को इन्होंने राजधानी बनाया हुआ था। फिर देखते हैं, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इनका शासन ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ही शुरू हो गया था। पुराणों में इन्हें आंध्र कहा गया है। क्या? आंध्र कहा गया है सातवाहन वंश को। फिर सातवाहन साम्राज्य में मुख्य रूप से आधुनिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जो है शामिल थे मुख्य रूप से। कभी कभी उनके शासन में कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से भी शामिल थे। फिर सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सातकर्णी हल, गौतमीपुत्र सातकर्णी। और सातवाहन युग का प्रशासन पूर्णतया शास्त्रों पर आधारित था तथा उनके धार्मिक विचार जो हैं उदार थे। अब देखिए, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये। इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, शुंग वंश का समय काल क्या था? तो आंसर है हमारा 150 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था। दूसरा प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। तीसरा प्रश्न है हमारा, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। तो किसकी हत्या करके? बृहदत्त की। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक जो था बृहदरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने अपना गद्दी प्राप्त की। चौथा प्रश्न है,
किसके काल में पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की? तो आंसर है पुष्यमित्र के काल में। पुष्यमित्र के काल में यवनों के आक्रमण कहाँ तक हुए? माध्यमिक मध्यमिका चित्तौड़ तक। ठीक है, कहाँ तक इन्होंने आक्रमण किया था? यवनों के आक्रमण चित्तौड़ तक। ठीक है, छठवां प्रश्न है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है सिमुक ने की थी। फिर सातवाहन समाज था, सातवाहन समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। ठीक है, मात्र शतात्मक था। सबसे प्रसिद्ध सातवाहन नरेश कौन था? तो वो था गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी, और इसी के नाम से सातवाहन वंश नाम पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो उसका आंसर है प्रतिष्ठान। ठीक है, वहां पर, और अमरावती। शकों का प्रचलित नाम क्या था? तो इनको सीथियन कहा गया है। शकों का प्रचलित नाम सीथियन इनको कहा गया है। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा किस झील के किनारे प्रतिष्ठित करवाया? तो उसका आंसर है सुदर्शन झील के किनारे। 12वां प्रश्न है शक शासकों की उपाधि क्या थी? तो आंसर है मुरुंड। शक शासकों की उपाधि मुरुंड थी। हिंद यवन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था कौन? मिनांडर। ठीक है, अगला प्रश्न है देखते हैं शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है, तो वो है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसको शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ये ऐसा पहला अभिलेख है। किसके सिक्कों पर शिव व नंदी की आकृति है? तो हमारा आंसर है विम कडफिसस। ठीक है, जो 16वां प्रश्न है कुषाणों का मूल निवास स्थान था? तो इनका था पश्चिमी चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया था? तो आंसर है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को। सातवाहन शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे ब्राह्मण। गाथा सप्तशती की रचना की है, ये किसने की है? हाल ने, हाल नामक लेखक ने। नेक्स्ट है अपने राज्यारोहण की स्मृति में 78 ईस्वी में शक संवत किसने चलाया था? तो ये चलाया था कनिष्क ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कनिष्क ने जो है कश्मीर में कौन सा नगर बसाया था? तो अपने ही नाम पर कनिष्कपुर बसाया था। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में सेंट टॉमस भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने आए? तो किसके शासनकाल में आए थे? गोंदो फर्नेस के। अगला प्रश्न है सातवाहनों की राजकीय भाषा थी? तो इनकी भाषा रही है प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है कनिष्क प्रथम का बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंध था? ठीक है, तो इसका था महायान से। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था वसुदेव कण्व। भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाने जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय पंचांग को शक संवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सातवाहनों के अधिकांश सिक्के किस धातु से बने हैं? तो शीशे से इन्होंने अधिकांश धातु को बनाया है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किन शासकों ने किया था? तो सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने जो है सोने के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट है देवपुत्र में महाराज धीराज की उपाधियों किसको दी गई? तो उसका आंसर है महाराज धीराज कहा गया है कनिष्क को। देवपुत्र एवं महाराज धीराज याद रखना। नेक्स्ट है पेशावर पुरुपुसर एवं मथुरा किसकी राजधानियां थी? तो ये थी, यहाँ पे पुष्कर होगा, पेशावर यानी कि पुष्कर एवं मथुरा, तो ये कनिष्क की राजधानियां थी। नेक्स्ट है बुद्ध चरित की रचना किसने की है? तो बुद्ध चरित की रचना जो है अश्वघोष ने की है। नेक्स्ट है हेलियोडोरस के बैस नगर अभिलेख से उल्लेख होता है किसका? वासुदेव का। नेक्स्ट है शक पंचाग का प्रथम मास होता है? तो शक पंचाग का प्रथम मास चैत्र से शुरू होता है। नेक्स्ट है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो इस चरक को जो है आयुर्वेद का जनक कहा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन राजा एंटियालडस के दूत के रूप में किस भारतीय नरेश के दरबार में आया? तो ये आया था मिनांडर के दरबार में। नेक्स्ट है, अश्वघोष कनिष्क की का जो दरबारी एवं राजकवि था जिसने कौन से ग्रंथों की रचना की? अश्वघोष जो है कनिष्क का राज दरबारी और कवि था, तो इसने की है बुद्धचरित व सौंदरानंद की रचना की है, नाम याद रखना। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद मगध की गद्दी पर कौन सा वंश आया? तो आंसर है कण्व वंश। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत किस राजवंश के शासक ने की थी? तो इसका आंसर है शातवाहन ने की थी, क्योंकि ये खुद ही ब्राह्मण थे, तो इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा स्टार्ट की। नेक्स्ट है, कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र का नायक था, कौन था? अग्निमित्र, तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और आज हमने कण्व और सातवाहन वंश से रिलेटेड जो टॉपिक था, चैप्टर था, वो फिनिश किया है, और इसके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको करवा दिए। मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।